जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 का पढ़ रहे थे। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में कुछ क्वेश्चन को पढ़े थे, तो आज की इस क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हैं, आज की क्लास में हम लोग जितने क्वेश्चन को कर पाएंगे करेंगे। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और आगाज़ करते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट और आगाज करते हैं। देखिए हम लोग के सामने टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़े थे, तो आज की इस क्लास में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए साथियों देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है NH4 क्या है, NH4 Cl को गर्म करने पर क्या है, गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जो ठंडा होकर पुनः अमोनिया क्लोराइड बनाती है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। क्या है, यह अभिक्रिया उदाहरण है। आपको बताना है कि अभिक्रिया किसका उदाहरण है, इसको बताना है। देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में आयनिक वियोजन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में उष्मा अपघटन का दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में अपघटन का दिया गया है, या उष्मी वियोजन का। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साथियों बताइए कि आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा यह अभिक्रिया उदाहरण है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कहेंगे सर, आप कहेंगे क्या कि NH4Cl को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है, जो ठंडा होने होकर पुनः अमोनिया क्लोराइड बनाती है। यह अभिक्रिया उष्मी वियोजक क्या है, यह उष्मी वियोजन का उदाहरण है। किसका है, उष्मी वियोजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा आक्सीकरण क्या है, आक्सीकरण तथा अवकरण में समान व्यवहार दर्शाता है। क्या कहता है, समान व्यवहार दर्शाता है। पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए आपका कौन सा व्यवहार दर्शाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है HNO3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है H2O2, ऑप्शन नंबर सी में H2 और ऑप्शन नंबर डी में HCl। तो बताइए निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण था अवकरण में समान व्यवहार दर्शाता है। तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर H2 और O2 क्या है, H2 और क्या है, H2 और O2 जो है समान व्यवहार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को लॉक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं कि हम लोग से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 18 क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है विशिष्ट दशाओं में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। क्या है, विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। SL प्लस Cl2 जी तीर का निशान SL SCl2 क्या है L। ठीक है, अभिक्रिया में
अपचायक पदार्थ है। आपको इस अपक्रिया में क्या करना है, अपचायक पदार्थ को बताना है कि अपचायक पदार्थ क्या है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए अपचायक पदार्थ क्या है। ऑप्शन ए में आपको यस दिया गया है, ऑप्शन बी में Cl2 दिया गया है, ऑप्शन सी में यस तथा Cl2 दोनों दिया गया है और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो आप क्या बताएंगे, तो देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अब क्या ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे। कहा है यस प्लस, क्या है, यस प्लस Cl2, क्या है, Cl2, तीर का निशान, क्या है, तीर का निशान, यस Cl2, क्या है, Cl2। देखिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या है, यहाँ से यहाँ तक ध्यान देंगे क्वेश्चन में। ये क्या है, ये अम्लीय मूलक है, क्या है, ये अम्लीय, क्या है, ये अम्लीय मूलक है, क्या है, ये क्या है, ये अम्लीय मूलक है। अम्लीय मूलक का योग क्या है, अब आप लेते क्या है, ये आपका अम्लीय मूलक है। अब आप नीचे लिखेंगे अम्लीय मूलक, क्या है, आप नीचे लिखेंगे अम्लीय मूलक, क्या है, अम्लीय मूलक का योग। अम्लीय मूलक का योग जब आप नीचे लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि किसी अपक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है। किसमें किसका अपचायक हो रहा है, अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक का क्या ऑक्सीकरण Cl2 से हो रहा है, किससे हो रहा है, Cl2 से हो रहा है, किससे हो रहा है, Cl2 हो रहा है यस में, यस से क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आपको बोला गया किसी अपक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकारक होता है, क्या है, ऑक्सीकारक, इसमें आपको क्या है, यहाँ से देखिए यस से जा रहा है ना, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका अम्लीय मूलक क्या होगा, यस होगा, क्या होगा, इसका अम्लीय मूलक क्या होगा, यस होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को साथ ही लॉक करेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है साथी। तो चलिए साथी चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है, अगला क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 19, एक उत्प्रेरक, क्या है, एक उत्प्रेरक, क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक उत्प्रेरक, आपको बताना है कि एक उत्प्रेरक है क्या। देखिए अब आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है। और ऑप्शन नंबर सी में अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में अभिक्रिया की गति को ना कम ना ही अधिक कर सकता है, क्या है, ना कम तथा ना ही अधिक कर सकता है। तो चलिए बताइए एक उत्प्रेरक कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में साथ ही कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा। चलिए आप लोग यार फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप कहेंगे सर 19 नंबर क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, क्या है, ये अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है, क्या कर सकता है, अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे साथियों, लॉक करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 साथी हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है निम्न में से किस प्रक्रम, क्या है, निम्न में से
किस प्रक्रम में प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में होता है। आपको बताना है कि उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन ए में अमोनिया के ऑक्सीकरण क्या है, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में क्या है, नाइट्रिक अम्ल बनाने में। ऑप्शन नंबर बी तेलों के कठोरीकरण क्या है, कठोरीकरण में। ऑप्शन डी में संश्लेषित रबड़ बनाने में क्या है, संश्लेषित रबड़ बनाने में। मेथाल क्या है, मेथेनॉल के संश्लेषण में क्या है, मेथेनॉल के संश्लेषण में क्या है, संश्लेषण में। तो चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन है बताइए। क्या है, निम्न में किस प्रक्रम को प्लेटिनम का उपयोग उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे आप सर ऑप्शन नंबर ए अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। किसके? नाइट्रिक अम्ल बनाने में। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए को साथियों लॉक करेंगे। तो चलिए साथी चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 हमसे हमारा क्या पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 21 में एन ए क्या है, एन ए के एल आई क्या है, एल आई सी एस आर बी धातुओं की क्या है, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है क्या है, संख्या सदैव होती है क्या है, संख्या सदैव होती है। आपको बताना है क्या है, संख्या सदैव होती है, आपको बताना है क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 4 प्लस क्या +4। ऑप्शन नंबर बी में 3 ++3। ऑप्शन नंबर सी में -1 और ऑप्शन नंबर बी में +2। तो चलिए बताइए कौन सी होती है, क्या है, कौन सा होता है ऑप्शन आपका राइट बताइए एक बार। क्या है कि एन ए व के व एल आई व सी एस व आर बी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सदैव होती है। क्या होती है, चलिए बताइए क्या होती है। कहेंगे सर क्या है, क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर सही से जो टाइपिंग किया गया है सही से पता नहीं चल रहा है कि आपकी क्या होती है, क्या होती प्लस। देखिए आपको यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी ये आपका 1 प्लस है, ठीक है। आप लोग क्या है, ये आपका 1 प्लस है, कितना है, ये आपका 1 प्लस है। तो आपका क्या होगा, +1 होगा, क्या होगा, +1 होगा। तो आप किसको करेंगे, +1 को करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए मत भूलिएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको क्लास में कैसा महसूस हो रहा है। तो चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है जब उत्प्रेरक व अभिकारक क्या है, जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं, क्या है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं, क्या है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं। तो उत्प्रेरण होगा, क्या है, तो उत्प्रेरण होगा क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरक, स्विष उत्प्रेरक या समांगी उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक होगा आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरक होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। वो क्या होते हैं, वो विषमांगी
उत्प्रेरक होते होते हैं, क्या होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को साथी लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है अभिक्रिया के वेग में, क्या है, अभिक्रिया, क्या है, अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले, क्या है, कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या है, पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में स्व उत्प्रेरक, क्या है, ऑप्शन ए में क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन बी में आपको धनात्मक उत्प्रेरक, क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक। ऑप्शन क्या है, क्या है, ऑप्शन सी में धनात्मक, क्या है, ऑप्शन सी में क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक। और ऑप्शन डी में उत्प्रेरक विष, क्या है, उत्प्रेरक विष। तो चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा कि अवक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, कौन सा कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप कहेंगे सर अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या करेंगे साथी? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आप लोग से पूछा गया है और क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है तेल के हाइड्रोजनीकरण, क्या है, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, क्या है, तेल की हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। ये पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? ये पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर समांगी उत्प्रेरक, क्या है, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन है? चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि तेल के हाइड्रोजनीकरण, क्या है, तेल के हाइड्रोजनीकरण, क्या है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप कहेंगे सर विषमांगी उत्प्रेरक, क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे साथी। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए टार्च का, क्या है, टार्च का क्या बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, क्या है, टार्च का मोल्टो, क्या है, माल्टोस, क्या है, टार्च का माल्टोस परिवर्तन किस एंजाइम, क्या है, एंजाइम के कारण होता है, क्या होता है, किस एंजाइम के कारण होता है। आपको बताना है कि किस एंजाइम के कारण होता है। तो चलिए बताइए किस एंजाइम के कारण होता है। बता ये पेटिसन एंजाइम, क्या है, पेटिसम एंजाइम, डाइस्टेड एंजाइम, क्या है, जाइमेंस एंजाइम, इन्वेंट, क्या है, इन्वेंटर्स एंजाइम। कौन सा आपका होगा राइट आंसर? चलिए बताइए कौन सा राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर है साथी? चलिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि स्टार्च का, क्या है, क्या है, स्टार्च का माल्टोस में परिवर्तन की एंजाइम के कारण। तो कहेंगे सर डाई स्टेट एंजाइम, क्या कहेंगे सर, डाई स्टेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ
और क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है ओस्टवाल्ड, क्या है, ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक, क्या है, ओस्टवाल्ड से नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, क्या है, ना ओस्टवाल्ड विधि में नाइट्रिक अम्ल बनाने में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है NI, ऑप्शन नंबर बी में NO दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में FE और ऑप्शन नंबर डी में PT दिया गया है। तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन विल दी राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, विल दी राइट आंसर है। तो साथी मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से आके ज्वाइन हो जाएं। आपको जिसका लिंक, आपको सारे PDF आपको वहीं पे मिलते हैं। जैसे ही क्लास आपको ख़त्म होता है, इस जितने भी क्वेश्चन है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेगा। और आपको उसमें ज्वाइन होने का फ़ायदा है, अगर आप सब व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन होते हैं तो सीधे आप मुझसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं। आपको इसका कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग वीडियो को लाइक और देखिए शेयर करते रहिएगा। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। क्या हुआ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा हमसे क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है निम्न अभिक्रिया में, क्या है, निम्न अभिक्रिया में आयरन है, क्या है, निम्न अभिक्रिया में आयरन है N2, क्या है, N2 प्लस, क्या है, N2 प्लस 3H2, क्या है, 3H2, तीर का निशान लगाएंगे FeMO 2NH3, क्या है, 2NH3, क्या है, 2NH3 है। और ऑप्शन नंबर ए में स्व उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी में धनात्मक उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी में धनात्मक उत्प्रेरक और ऑप्शन नंबर डी में उत्प्रेरक वर्धक, क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। तो चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि निम्न अभिक्रिया में आयरन है, किस में आयरन है, एक बार बताइए किस उत्प्रेरक में आपका आयरन है। चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन विल दी राइट आंसर होगा। एक बार साथी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई। आप लोग वीडियो को लाइक, जितना से लाइक हो पाए उतना लाइक और शेयर करते रहिए और प्यार सपोर्ट अपना देते रहिए इस चैनल को, इस परिवार को, ताकि आपको और आपको और ज़्यादा मैं क्लासेस दे सकूं। तो चलिए कौन सा आपका उत्प्रेरक होगा। तो आप कहेंगे सर धनात्मक उत्प्रेरक है, क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो आप लोग अब पॉलिटेक्निक नहीं, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप जितना हो पाए उससे ज़्यादा क्लास में आप लोग आइए और क्लास को ज्वाइन करिए। आपको क्लास में सारी फैसिलिटी आपको हमारे इस चैनल के थ्रू मिलेगा और आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट हर एक क्लास दे रहा हूँ। और आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही है, आपको जल्द ही मैथ की क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है अमोनिया निर्माण की, क्या है, अमोनिया निर्माण की हार्वर्ड में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, क्या होता है, अमोनिया निर्माण के हार्वर्ड में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। ये पॉलिटेक्निक 2012 में, क्या है, ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना में
पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आप क्या बताएंगे कि अमोनिया निर्माण की हार्बर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। सी यू ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी में एफ ई प्लस एम ओ, और ऑप्शन सी में एफ ई ओ थ्री प्लस क्या है, प्लस सी आर टू ओ थ्री क्या है, गर्म पीटी क्या है, गर्म पीटी। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर अमोनिया के संश्लेषण की हार्बर विधि में क्या है, अमोनिया के संश्लेषण की हार्बर विधि में एफ ई आयरन क्या है, एफ ई आयरन का प्रयोग उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यहाँ एम ओ क्या है, यहाँ एम ओ माल क्या है, मालिवेंडम वर्धक क्या है, मालिवेंडम वर्धक क्या है, वर्धक का कार्य करता है। क्या करता है, यम ओ दिया गया है जो मॉलिबेंडम क्या है, मॉलिबेंडम का कार्य करता है। किसे करता है, मॉलिबेंडम का कार्य करता है। तो बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन में मैं अब आपको बता दिया। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप क्या कहेंगे सर कौन सा होगा, कि मैं आपको पहले बोला हूँ कि अमोनिया में संश्लेषण की हार्बर विधि या फिर आयरन का प्रयोग क्या है, उत्प्रेरक के रूप में होता है, किया जाता है या होता है। और जो यम ओ है वो मॉलिबेंडम वर्धक का कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, एफ ई प्लस एम ओ क्या होगा, एफ ई प्लस यम होगा क्या होगा, यम ओ होगा। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है साथी मेरे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में ही क्या कहा गया है, आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। कहा है टू क्या है, टू एच टू ओ टू। देखिए कहा है टू एच टू ओ टू, तीर का निशान एच थ्री पी ओ फोर, टू एच टू ओ प्लस ओ टू में एच थ्री पी ओ फोर कार्य क्या है, कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। आपको बताना है ऑप्शन ए में धनात्मक उत्प्रेरक का, ऑप्शन बी में ऋणात्मक उत्प्रेरक का, और ऑप्शन सी में प्रेरित उत्प्रेरक का, और ऑप्शन डी में उत्प्रेरक वर्धक का। क्या है, उत्प्रेरक वर्धक का। तो चलिए बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों कौन सा होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा, कौन सा कार्य करता है। तो आप कौन सा बताएंगे एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी धनात्मक उत्प्रेरक क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक का, किसका, धनात्मक उत्प्रेरक का। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है मेरा। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, वी सत्य करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर वी क्या करेंगे, आप लोग ऑप्शन नंबर वी सत्य करेंगे। ठीक है, करेंगे ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो आज की इस क्लास में बस हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज के हम लोग इस क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। लेकिन स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को डेली रिवीजन रिवीजन करना मत छोड़िए। देखिए आप लोग अगर रिवीजन करना छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी जो पढ़ाई है आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, आप डेली क्लास भी करिए और इस क्लास को आप कॉपी नोट कर लीजिए, कॉपी पे इस क्वेश्चन को नोट करिए। और डेली एक बार मैं आपको डेली क्लास देता हूँ, जो मैं आपको क्लास देता हूँ एक बार देखिए, जो आप मान लीजिए मैं आपको एक क्लास सुबह में देता हूँ तो आप एक बार इस क्लास जो मैं क्लास देता हूँ उस क्लास को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार जो अगले क्लास को पढ़े क्वेश्चन लिखे रहेंगे पहले उसको रिवीजन करिए। डेली ऐसे रिवीजन करेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा बना रहेगा और आपको प्रैक्टिस और आपको याद भी रहेगा, आप भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है क्या है, आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए क्या है, आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए पॉलिटेक्निक 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कितने में, पॉलिटेक्निक
5 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहा है वर्धक, क्या है, वर्धक। ऑप्शन बी में कहा है उत्प्रेरक विष। ऑप्शन सी में कहा है प्रेरित क्या है, उत्प्रेरक। ऑप्शन डी में बोला है स्व उत्प्रेरक, क्या है, स्व उत्प्रेरक। तो आपको बताना है कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, आप लोग बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज का इस क्लास का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे हैं तो हम लोग समाप्त करेंगे साथियों। तो चलिए बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर आर्सेनिक प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष, क्या है, उत्प्रेरक विष। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को लॉक करेंगे साथियों। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इन क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस क्लास के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप लोग को पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करिए। आप लोग का प्यार सपोर्ट करिए, ताकि आप लोग जैसे आप लोग के लिए मैं आप मेहनत कराऊँ तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो स्टूडेंट बस आज की इस क्लास में इतने ही, और आप लोग एक बार क्लास एंड होने से पहले आप लोग एक बार लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको क्लास में कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी।